नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज 11 जुलाई दिन शुक्रवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को सावन के इस पावन महीने की शुरुआत की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की सुर्खियों पर। सावन में कैसे होगी उत्तम फल की प्राप्ति, शिव पुराण में लिखी है ये बात। बीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकाली भर्ती। श्रावणी मेला की तैयारियों में जुटी सरकार। पटना में अपराधियों पर होगी बाज की नजर, लगने जा रहे 650 सीसीटीवी कैमरे। जेपी गंगा पथ पर बनेगा ट्रैफिक पार्क। चलिए अब बढ़ते हैं 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सावन में कैसे होगी उत्तम फल की प्राप्ति, शिव पुराण में लिखी है ये बात। सावन मास आज से शुरू होकर 9 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ समाप्त होगा। इस पवित्र महीने में भगवान शिव और पार्वती की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। शिव पुराण के अनुसार सावन में जलाभिषेक करना सबसे उत्तम पूजन है, क्योंकि शिव स्वयं जलारूपी है। सावन के 4 सोमवार विशेष योगों वाले होते हैं, जिनमें व्रत और पूजा करने से सुख, समृद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। बीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकाली भर्ती। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने पटना और भागलपुर की आयुर्वेदिक कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 88 पदों के लिए भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई से 8 अगस्त तक होंगे। उम्मीदवार के पास BA-MS डिग्री, संबंधित विषय में मास्टर्स और अनिवार्य इंटर्नशिप होनी चाहिए। चयन में BA-MS के अंक, कार्य अनुभव, साक्षात्कार और जनरल प्रकाशन शामिल है। न्यूनतम 25 अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। आयु सीमा 27 से 50 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आवेदन बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जाएगा। श्रावणी मेला की तैयारियों में जुटी सरकार। बिहार सरकार ने श्रावणी मेला की व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 7 अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। भागलपुर जिले में मोहम्मद फैजान सरवर और बांका जिले में मनोज चौधरी को विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु नियुक्ति किया गया है। इसके अलावा कांवरिया पथ पर खाद्य सामग्रियों की जांच के लिए 5 अधिकारियों को मोहम्मद इकबाल, अर्जुन प्रसाद, अनिल कुमार, जितेंद्र कुमार, अशोक कुमार सिन्हा और नारायण राम को तैनात किया गया है। ये अधिकारी मेला के दौरान खाद्य गुणवत्ता और व्यवस्था की निगरानी करेंगे। मेला 12 जुलाई से शुरू होगा। पटना में अपराधियों पर होगी बाज की नजर, लगने जा रहे 650 सीसीटीवी कैमरे। पटना में बढ़ते अपराध को देखते हुए सरकार ने शहर में 650 नए हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। 197 नए स्थानों पर ये कैमरे लगाए जाएंगे। इससे पहले 415 जगहों पर 3357 कैमरे पहले से ही लगे हैं। जेपी गंगा पथ, अशोक राजपथ और डबल डेकर पुल और शहर के सभी प्रवेश व निकास द्वार पर विशेष निगरानी की जाएगी। थानों में मॉनिटरिंग सिस्टम अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे अपने घरों और दुकानों के सामने भी कैमरे लगाएं। जेपी गंगा पथ पर बनेगा ट्रैफिक पार्क। पटना के जेपी गंगा पथ के पास ट्रैफिक पार्क बनने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इस वित्तीय वर्ष में पार्क निर्माण की संभावना है। ट्रैफिक पार्क में सड़क, फुटओवर ब्रिज, डमी बिल्डिंग, प्रोजेक्टर और साउंड सिस्टम जैसी सुविधाएं होगी, ताकि बच्चों और युवाओं को यातायात नियमों की व्यावहारिक जानकारी मिल सके। पटना समेत बिहार के सभी जिलों में भी ट्रैफिक पार्क के लिए जमीन चिन्हित की जाएगी। विभाग का मानना है कि बढ़ती सड़कों और वाहनों की संख्या के बीच यह पार्क लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक बनाएगा। पटना में आधार कार्ड को मतदाता सूची में स्वीकार किया गया। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण तेजी से चल रहा है। जहां पटना में आधार कार्ड को स्वीकार किया जा रहा है, वहीं सीमांचल जैसे किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। कई इलाकों में लोगों को दस्तावेज बनाने के लिए ब्लॉक कार्यालयों में लंबी कतारें में खड़ा होना पड़ता है। कुछ जगहों पर BLO की लापरवाही से मतदाता फॉर्म की कमी की शिकायतें भी आई है, जिससे नामांकन में परेशानी हो सकती है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई है। पटना में देशव्यापी हड़ताल और बिहार बंद का असर। बीते दिनों केंद्रीय श्रमिक संगठनों की हड़ताल और बिहार बंद के कारण पटना में 125 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। बैंक व बीमा क्षेत्र में 2000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ, जबकि दुकानें और शोरूम बंद रहने से व्यापार ठप रहा। बाजार समिति में फलों की आवक भी कम हो गई, जहां केवल 30 से 40 ट्रक फल पहुंचे। प्रमुख इलाकों जैसे बोरिंग रोड, मोरिया लोक, डाक बंगला आदि में कारोबार प्रभावित रहा। हड़ताल का प्रभाव अगले 2-3 दिन तक जारी रहने का अनुमान है। गुंजन खेमका की मृत्यु का कारण भी था जमीन विवाद।
गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की मृत्यु का मुख्य कारण जमीन विवाद था। इस मामले में शूटर समेत 4 गिरफ्तार हुए थे, जिनमें शूटर की बाद में मृत्यु हो गई। पुलिस बिल्डर अशोक साव के मोबाइल की जांच कर रही है, जिसका नाम कई हत्याकांडों में आ चुका है। गुंजन खेमका हत्याकांड की सुनवाई 15 जुलाई को वैशाली कोर्ट में होगी। पुलिस जमीन कारोबार और मोबाइल जांच से जुड़ी गहराई से जांच कर रही है। कन्हैया कुमार को लेकर महागठबंधन में तनाव। प्रशांत किशोर ने कहा कि कन्हैया कुमार बिहार कांग्रेस के प्रभावशाली नेता थे और राजद उनके सक्रिय होने से डरती थी। राहुल गांधी के मंच पर कन्हैया और पप्पू यादव को चढ़ने से रोका गया था, जिससे महागठबंधन में आंतरिक तनाव सामने आया। किशोर ने बताया कि राजद कांग्रेस में कन्हैया जैसे नेताओं को नहीं चाहती थी, क्योंकि वे नेतृत्व को चुनौती दे सकते थे। कन्हैया की नौकरी 2 पलायन रोको यात्रा भी चर्चा में रही। सावन में शिवजी को चढ़ाए ये 10 प्रसाद। सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शहद, दही, दूध और देसी घी जैसे पदार्थ चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्र शिवजी के प्रिय है। सूजी का हलवा, मालपुआ, साबूदाना खीर और मखाना खीर भी भोग में शामिल है। उपवास के दौरान कुट्टू के पकोड़े और पूरी बनाकर अर्पित करना शुभ होता है। ये सभी प्रसाद शिवजी की पूजा में इस्तेमाल होते हैं और भक्तों के लिए विशेष महत्व रखते हैं, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक आती है। बिहार में ग्राम कचहरी सचिवों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार सरकार ने ग्राम कचहरी सचिवों, तकनीकी सहायकों और लेखपालों का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की योजना बनाई है। पंचायती राज विभाग इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है। वित्त विभाग और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद करीब 8,054 सचिवों को लाभ मिलेगा। चुनाव से पहले यह बढ़ोतरी लागू होने की उम्मीद है। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ा। पटना में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में दीघा घाट पर 22 सेमी और गांधी घाट पर 21 सेमी पानी बढ़ा है। हालांकि खतरे के निशान से अभी नीचे है, मगर सभी घाटों पर पानी चढ़ गया है। उधर गोपालगंज की डुमरिया घाट पर गड़क नदी चेतावनी स्तर पार कर चुकी है और निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। पटना एयरपोर्ट की पुरानी बिल्डिंग में लगी आग। बीते दिन पटना एयरपोर्ट की पुरानी बिल्डिंग में आग लग गई थी। गैस कटर से हो रहे कार्य के दौरान निकली चिंगारी ने वहां मौजूद ज्वलनशील सामग्री को चपेट में ले लिया। सुबह करीब 9:15 बजे लगी आग से मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की तत्परता से आग पर समय रहते हुए काबू पा गया। घटना में कोई जानहानि नहीं हुई, जांच जारी है। मरीन ड्राइव के पास तेजस्वी की सुरक्षा में चूक। बीते दिन पटना में तेजस्वी यादव के काफिले पर एक तेज रफ्तार गाड़ी ने जानबूझकर टक्कर मारने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने ड्राइवर को तुरंत हिरासत में लिया और पूछताछ की। घटना मरीन ड्राइव के पास हुई थी। तेजस्वी सुरक्षित थे, लेकिन सुरक्षा में चूक पर सवाल उठे। पुलिस ने आरोपी के मकसद की जांच शुरू कर दी है। नीतीश सरकार ने पेंशन धारकों को दी राहत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1.11 करोड़ लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के जरिए 1227 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। पहली बार 400 रुपए की जगह 1100 रुपए पेंशन दी गई। यह राशि 6 प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत भेजी गई, जिनमें वृद्धाजन, विधवा, निष्कता और लक्ष्मीबाई पेंशन योजनाएं शामिल हैं। खुदा बख्श लाइब्रेरी विवादों में। 14 से 15 जुलाई को आयोजित गालिब और आजिमाबाद विषयक सेमिनार और मुशायरे को लेकर खुदा बख्श लाइब्रेरी विवादों में घिर गई। उर्दू पत्रकारों, शायरों और गालिब परंपरा से जुड़े प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रित न करने पर साहित्य जगत में असंतोष है। यह आयोजन सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग और राजभवन की निगरानी में हो रहा है। पटना में 578 ड्राइवर्स के लाइसेंस ट्रैफिक उल्लंघनों पर निलंबित। पटना ट्रांसपोर्ट विभाग ने जनवरी से जून तक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 578 ड्राइवर्स के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा भेजे गए 988 प्रस्तावों में से ये कार्रवाई हुई है। लगभग 900 वाहनों की पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है। लाइसेंस निलंबन मुख्यतः बार-बार उल्लंघन और नकली दस्तावेजों के कारण होती है। 30 मामलों में लाइसेंस पूरी तरह रद्द भी किए गए। पटना में आज से 12 जुलाई को मुफ्त हेल्थ चेकअप। पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में आज से 12 जुलाई तक स्वास्थ्य प्रदर्शनी और मेले का आयोजन होगा। इसमें कब्ज, कैंसर, हृदय और फेफड़ों समेत कई रोगों की मुफ्त जांच, विशेषज्ञ सलाह और दवाएं उपलब्ध हो।
आधुनिक उपकरणों जैसे अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, फाइब्रोस्कैन से जांच होगी और खून की रिपोर्ट मोबाइल पर मिलेगी। 50 से अधिक डॉक्टर विभिन्न विभागों में इलाज करेंगे। इसके अलावा टेलीमेडिसिन, योग प्रशिक्षण और आयुर्वेद सेवाएं भी मुफ्त उपलब्ध रहेगी। यह पहल आम लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए। सुबह मद्य निषेध विभाग के डीएसपी के घर छापेमारी। बिहार के मद्य निषेध विभाग के डीएसपी अभय कुमार के खगड़िया स्थित घर पर बीते सुबह निगरानी विभाग ने छापेमारी की। पुलिस बल आवास के बाहर तैनात था। टीम करीब 2 घंटे तक छापेमारी में लगी रही। अभय कुमार, जो पटना मद्य निषेध विभाग में डीएसपी थे, पहले नक्सलियों द्वारा अपहरण किए जा चुके हैं। प्रशासन ने छापेमारी की पुष्टि नहीं की। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम हैं अमरजीत कुमार, नेहा कुमारी, स्वास्तिक कुमार, संजीव कुमार, अबोध कुमार, राजकुमार, संतोष कुमार, किशन शर्मा और निर्भय सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। क्या आपको लगता है कि पटना में सीसीटीवी कैमरे लगने से अपराध पर लगाम लगेगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।